नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है परसेंटेज का, और एक सीरीज़ से हम पढ़ते चले आ रहे हैं परसेंटेज। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले वो 5 वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा, आपको एक तरीके से पूरा समझ में टॉपिक वाइज आता चला जाएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं एक क्रम से और एक एक टाइप को देखते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो पहले वो वीडियो देखते चले आइए, तब जा कर के आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से परसेंटेज पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पहले हमने थोड़े से सरल क्वेश्चन लिए, फिर इसी में टाइप बेस में बदलते बदलते चले गए हैं। सोचो कि आप यही एक टाइप के क्वेश्चन हर बार पढ़ाएंगे, तो आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल मिस मत करिए और पूरा देखिया करिए, तब आपको जा कर के समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट तक में हर एक तरीके के क्वेश्चन बदलते ही जाते हैं। और सोचो कि थोड़ा सा देख लिए तो हमको आ गया तो हम परीक्षा बीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर तरीके से एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, उसके बाद ही रिस्पांस दिया करिए और कमेंट ज़रूर करिए। उससे क्या होता है कि हमको लगेगा कि हमको आगे वीडियो और बनाना है। और नहीं तो फिर अभी तो समझ ही रहे हो कि हम अभी वीडियो देख लो, आप लोग 1:46 पे शूट कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 144 अंक प्राप्त किया और वह 6 अंक से फेल हो गया। तो बताइए उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और लगाने की कोशिश करिए। देखिए, क्वेश्चन को आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक नहीं लगा पाओगे। जैसे इस परीक्षा में कह रहा है कि कोई परीक्षा थी, हमको नहीं पता है, और उसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। जब भी ऐसी बात कहे किसी परीक्षा में कि मतलब कि किसी परीक्षा थी, कोई भी थी, जिसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, तो हम कह देंगे अगर वो 30% अंक पा जाए तो पास हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो छात्र है वो 144 अंक ही पाता है, यानी 144 अंक पाया और वह 6 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया? 6 अंक से। इसका मतलब कि उसको पाना कितना था? 144 पाया ही पाया है, 6 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 6 और पा जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब उसको पाना जो था टोटल 100, अब इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 150। यानी अगर वो 150 अंक पाया होता तो वो पास हो गया होता। तो पास होने की क्राइटेरिया कितना रखा गया? 30%। तो हम कह देते यानी अगर 150 वो नंबर पा जाता तो यानी वो 30% पा जाता, तभी तो पास होता। क्योंकि कह रखे ना कि 30% अंक पाना अनिवार्य है, यानी 30% पा जाओगे तो पास हो जाओगे। और कह रहा कि 144 ही पाया, इसका मतलब 30% नहीं पाया रहा है, तभी ना तो फेल होएगा। और कितने कम पाया था? 6 अंक। तो 6 अंक और इसमें हो जाते, यानी 150। 150 हो जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब 150 हो गए, 30% हो गया तो पास हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि पूर्णांक बताइए, यानी टोटल बताइए पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा होता है 100%। पूर्णांक का मतलब पूरा कितने नंबर का पेपर था। तो हम कह रहे हैं कि उसमें से 30% ही पाया है, और 30% का मतलब 150 नंबर पाया है। तो हमको 100% बराबर निकालना है। तो कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 150 तो पाया है, और ये 150 जो कितने के परसेंट के बराबर हैं? 30% के। और हमको बताना है कितने परसेंट की वैल्यू, यानी पूर्णांक, यानी 100% का मान। तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसको 3 से काटोगे, 3 पच्ची 15। अब ये 5 बचा है, ये 2 0 हैं, और इसको गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 500। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका राइट आंसर कितना आ गया? 500। तो इसका पूर्णांक कितना आ जाएगा? 500। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 40% अंक अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 115 अंक प्राप्त किया और वह 5 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वही चीज़ कह रहा। अब इसको हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। देखो 115 ही पाया, 5 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब उसको पाना कितना था, 5 और पाना था, यानी 120 पाना था, तो वो पास हो जाता। अब 120 अंक पा जाता तो पास हो जाता, इसका मतलब 40% हो जाता। तो हम कह देंगे 40% हो जाता तो 40 नीचे आ जाएगा। और हमको पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक का मतलब 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, वो पहले वीडियो में हमने समझा दिया, इसको डायरेक्ट लगा लो। अब ये इससे कट देगा, इसको काटोगे 4 ही 12। अब ये 3 इससे गुणा करा देगा 100 से, तो ये हो जाएगा 300। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 300। तो इस तरीके से डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नोट्स ज़रूर बनाना, एक एक चीज़ लिखते रहना, तो आपको हमेशा के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें कह रहा है केवल क्वेश्चन को समझो। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% क्या होगा। तो हम कह देंगे कि उस छात्र को पाना था 33%। कितना परसेंट अंक पाना था, 33%। लेकिन वो पा कितना गया है, 27% पाया है। कमज़ोर था पढ़ने में, समझ लो। अब वो 27% पाया है, अगर वो 33% पाया होता तो पास हो जाता। 27% पाया है, फेल हो गया। और कितने अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंकों से फेल हो गया। अब आप एक चीज़ हमको बताओ कि 30 अंकों से तो फेल हो गया, ये क्वेश्चन में दे ही रखे, लेकिन परसेंटेज में कितने से फेल हुआ, तो आप कह दोगे 33% पाना था, 27% पाया है। अगर देखा जाए तो कितने परसेंट से फेल हो गया, तो कह दोगे ये कितना का अंतर है, तो निकल के आ जाएगा 6%। देख सकते हो, 33 में 27 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 6%। यानी 6% से वो क्या हो गया, फेल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो 6% से फेल हो गया, इसका मतलब परसेंट में 6 से फेल हुआ, अंक में 30 से फेल हुआ। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 6 बराबर 30 के हमको निकालना है पूर्णांक। अब पूर्णांक हम निकाल लेंगे। जब 30 अंक 6% के बराबर है तो हमको 100% का मान निकालना है, तो ये गुणा करा देंगे। अब इसको काट दोगे, 6 पंचे 30, ये 5 यहाँ गुणा करा देगा 100 में, तो ये आ जाएगा 500। इसका मतलब वो पूर्णांक कितना था, 500 था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट अब आप कैसे लगाओगे, अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, देखते ही क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन कह रहा अगला, किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट हम लगा लेंगे, पहले हमने समझाया, अब डायरेक्ट कैसे लगा लेंगे। देखो अंक में फेल हुआ है 10, अब देखेंगे परसेंटेज में कितने से फेल हुआ, तो आप कह दोगे 5%। भाई 30 पाना था, 25 से पाया, तो यानी 5% से फेल हो गया। तो 5% बराबर 10 अंक के, तो हम कह देंगे ये 10 अंक 5% के बराबर हैं, तो हमको निकालना है पूर्णांक, यानी 100% का मान, गुणे 100 करा देंगे। तो ये 5 दूनी 10, ये 2 गुणा करा देगा 100 से, तो ये बन जाएगा 200। तो यानी कितना पूर्णांक था वो, 200 का था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, आप लोग सफल एक दिन जरूर होगे। अगर मेहनत से डर जाओगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो ध्यान से, केवल क्वेश्चन को समझो। किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 20%, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक जो होता है पूरा, उसका 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र एक था, उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का वो 30% प्राप्त किया और वो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम प्राप्त किया, यानी वो फिर 20 अंकों से
उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी ये 30% प्राप्त करके 20 अंक अधिक से मतलब उत्तीर्णांक से पा गया और वो पास हो गया होगा। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि उसका पूर्णांक बताइए। क्वेश्चन फिर हम एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र था, अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी पास होने से भी ज़्यादा 20 अंक प्राप्त कर लिया। और अब पूछ रहा कि उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा कितने अंक का पेपर था। अब ध्यान दो यहाँ पर बहुत बारीकी से, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। देखो, कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति था 20% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वो जो छात्र है वो माइनस चला गया 30 अंक, यानी फेल हो गया। और एक दूसरा छात्र था जो 30% अंक प्राप्त किया। ये पहला छात्र था, ये दूसरा छात्र है। ये 30% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से पास हो गया, यानी पास होने से भी ज़्यादा अंक पा गया, यानी 20 अंक प्लस हो गए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डायरेक्ट लगा लेंगे, अब देखेंगे हम वही चीज़ करेंगे कि इन दोनों में परसेंटेज का कितना अंतर है। तो आप कह दोगे कि 10% का अंतर है। अभी हम यहीं से डायरेक्ट लगाना सिखा देंगे आपको। कितने परसेंट अंतर है? 10%। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कितने परसेंट का, यहाँ पर कितने अंकों का अंतर है इन दोनों में, तो ये निकल के आ जाएगा 50 अंकों का अंतर है। कितना निकल के आएगा? 50 अंकों का अंतर है। अब यहाँ आपके समझ में ये बात नहीं आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड में रख के आपको पहले समझा देते हैं, फिर ट्रिक की ओर हम चलेंगे। देखो ध्यान से, इसी को भी लगाएंगे हम। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपकी एक पास होने की लाइन है, पास होने की लाइन है, इतने अंक लाना। अब पहला विद्यार्थी 20% अंक लाया है और इस लाइन से पीछे ही रह गया। कितने अंक पीछे रह गया? पास होने के पीछे रह गया, यानी 30 अंक पीछे रह गया। और एक दूसरा विद्यार्थी है, ये पहला विद्यार्थी था, दूसरा विद्यार्थी है जो 30% अंक लाता है, 30%, और वो पास होने की लाइन से आगे चला जाता है। कितने अंक? 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। तो अब देखोगे, हम कह रहे थे कि ये 20% पाया था, 30%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10%। भाई 20 30 10% का अंतर। अब अंकों में अंतर देखोगे तो ये यहाँ इतना लाइन आगे बढ़ चुकी है, 20 नंबर आगे, और ये 30 नंबर इस लाइन से कम था। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का अंकों का अंतर हो गया 30 20 50, वही हम यहाँ लिखे थे। अब हम डायरेक्ट आपको समझाना की कोशिश करें। ये समझ में आ गया होगा, ये था तरीका समझाने का। अब इसको डायरेक्ट हम लगाएंगे। देखो ध्यान से समझो। अब वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए। यहाँ कह दिया कि परसेंटेज में 10% का अंतर है और अंकों में 50 का। अब तो 10% बराबर 50 के, तो हम कह देंगे कि इसी में 100% बनाना है। हालांकि हम चाहते थे इसको तुरंत जीरो लगा के, इधर जीरो लगाते थे 100% बन जाता, क्योंकि पूर्णांक पूछे। अब इसको आपको समझाना है तो आप लोग ऐसे करिए कि हम कह देंगे 50 अंक जो हैं वो 10% के बराबर हैं। अब हमको निकालना है पूर्णांक, यानी 100% का मान। तो 100 से गुणा करा के ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 इस 100 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 500। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब एक बात यहीं चलते चलते आप समझते चलिए कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ये परसेंटेज कुछ भी आए, इसका अंतर ही देखा जाता, लेकिन यहाँ पर एक जगह फेल आ जाए और एक जगह पास अधिकतम अंक आ जाए, एक जगह कम अंक यानी फेल, एक जगह पास वाले अधिकतम अंक, तो इन दोनों का अंतर जब किया जाता है तो ये समझो जुड़ जाते हैं। ये चीज़ समझो, और हमने तुमको प्रूव करके उधर समझा दिया है, लेकिन ये चीज़ आप ऐसे भी याद कर लो, जैसे याद ना रहे तो, कि परसेंटेज का हमेशा अंतर देखा जाता है, और जब फेल मिल जाए, फेल मिल जाता है, फेल जब फेल मिल जाता है तो घट जाते हैं, और जब फेल पास मिल जाता है तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ फेल और पास मिला था, तो ये दोनों अंक जुड़ जाएंगे और इनका अंतर देख लेंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लगा सकते थे। जैसे इसी क्वेश्चन को हमको लगाना था, तो हम डायरेक्ट कैसे देखते कि 20% 30%, इसका अंतर 10%। अब एक जगह फेल है, एक जगह पास अधिकतम अंक, तो ये दोनों अंक फेल पास है, तो इनका दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 30 20 ऊपर लिख देते, यानी 50।
हम कह देंगे अंतर 10% बराबर 50 के, यानी 50 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे, परसेंट नीचे चला जाएगा। अब हमको निकालना था 100 का मान, डायरेक्ट गुणा करा लेते, जब इसको काटते तो यहाँ निकल आता 500, डायरेक्ट यही आंसर आ जाता है इसका। तो इतना झाम नहीं करना पड़ता, ये था समझाने का तरीका। जब समझ में आ जाएगा तो खुद आप लोग ट्रिक से ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अब कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया, ये ध्यान देना। फिर दूसरा छात्र था जो अधिकतम अंकों का 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्णांक से 30 अधिक पा गया। अब आपको पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन इसी में और पूछ लिया, उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताइए। तो हम दोनों चीज़ आपको अभी बताते हैं इसमें। अब सबसे पहले पूर्णांक निकालना है, तो आप कह दोगे परसेंटेज का अंतर देख लेंगे। तो कितने परसेंट का अंतर है? 10। कितने परसेंट का अंतर है? 10% का। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कितने परसेंट का अंतर? 10। तो हम कह देंगे कि परसेंट में 10 हो जाएगा नीचे परसेंट। अब अंकों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि एक जगह फेल है एक जगह पास है। तो 10 और 30 अंक मिला के हो जाएंगे 40। अब निकालना है पूर्णांक, यानी 100 से गुणा करा देंगे। तो जैसे ही 100 से गुणा करा दोगे तो ये 0 से 0, ऊपर 4 और गुणे 100, यानी 400 इसका राइट आंसर। यानी पूर्णांक कितना आ गया? 400 आ गया। पूर्णांक कितना आ गया? 400 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसमें पूछ रहा उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, यानी कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए उसको, कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे लगा लेंगे, हम कह देंगे कि जो यहाँ पर था अंतर कितना था? 30% और 40% का अंतर कितना? 10%। तो हम कह देंगे 10% बराबर कितने अंक हमने निकाला था? दोनों को जोड़ा था तो निकल के आए थे 40। कितने अंक? 40। अब हम कह देंगे 10% जो हमारा बराबर है 40 अंक के। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उत्तीर्णांक पूछ रहा कि मतलब पास होने के लिए टोटल कितने अंक चाहिए। तो अगर यहाँ इतना स्टेटमेंट हम देखें ये वाला, तो 30% अंक पाया था लेकिन 10 अंक से फेल हो गया, यानी 10 अंक और पाने चाहिए थे उसको। कितने चाहिए थे? 10 अंक और पाने चाहिए थे। और अगर यहाँ देखोगे कि 40% पा गया था तो 30 अंक अधिक हो गए थे। तो चाहे इस स्टेटमेंट से आप निकाल लो उत्तीर्णांक, चाहे इससे निकाल लो। तो हम ऊपर वाले से निकालने की कोशिश करेंगे, यानी 30% पा के उसमें 10 अंक और जोड़ने चाहिए थे, यानी 10% का मान और निकालना चाहिए था। तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लेंगे कि 40 अंकों का मान, ठीक है, 40 अंकों का मान कितना है? 10% के बराबर। सॉरी, 40 अंकों का मान कितने परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर। तो अब की अंक हमको निकालना है, तो हम कह देंगे 10% जो है, 10% जो है ये 40 अंकों के बराबर का है। अब हमको निकालना है 10 अंकों का मान, क्योंकि 10 अंकों से फेल हुआ था। तो 10 अंकों का मान निकालोगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव 4 पंचे 20, यानी ये 2.5% निकल के आ जाएगा। यानी 10 अंक का मान कितना निकल के आया? 2.5%। अब हम कह देंगे यानी 10 अंक से फेल हुआ था, तो यानी 10 अंक का मान 2.5%, इसका मतलब 30% पाया था और 10 अंक यानी 2.5% और पा जाता, यानी कितना पा जाता? 2.5 और, तो ये हो जाता 32.5%। यानी पास होने के लिए उसको चाहिए थे टोटल 32.5%। इस तरीके से इसको लगा सकते थे। हालांकि और भी तरीके हैं लगाने के, और कैसे आप लगा सकते थे देखिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर ये ले लेते 40% वाला, 40% वाला, तो हम कह देते कि 10% बराबर अंतर कितना आया था? दोनों जुड़ गए थे 50। तो हम कह देते अब 30%, 30 अंक अधिक पा गए, यानी 30 अंक घटाना है। सॉरी, 40 निकला था ना, 10 30 40, ये 50 नहीं था, ये 50 नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए था 40। तो इसको काट देते हैं, यानी हम कह देंगे 10% का अंतर जो था 40 के अंकों के बराबर था।
ये दोनों जुड़ गए थे, इनको अंतर देख लेते। अब कह रहा था कि 40% इसको स्टेटमेंट को लगा लेते, अब देख लेते अगर इसके हिसाब से क्या उतना ही आ रहा तो हम कह देंगे यानी 30 अंक अधिक पा जाता, तो 30 अंक इसमें घटा देना है क्योंकि वो पूछ रहा कि कितने % पास मार्किंग होनी चाहिए थी, तो हम कह देंगे 30 अंक हटाना है। तो हम कह देंगे 40 अंक जो है 10% के बराबर है, तो अब कि हमको अंक से देखना है क्योंकि 30 अंक का देखना है, तो अंक नीचे चला जाएगा, जब परसेंट से देखते तो परसेंट नीचे चला जाता है, तो हम कह देंगे 10% है जो 40 अंक के बराबर है, हमको निकालना है 30 अंकों का मान, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, जब इसको काटोगे 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 30 अंकों का मान निकल के आया 7.5। अब यानी ये अंक ज़्यादा थे तो 40% में ये घटाना पड़ेगा, तो 7.5 घटाओगे 40 में तो ये निकल के आ जाएगा 32.5। इसका मतलब चाहे इधर से देखते तब भी 32.5 आता, उधर से देखते तब भी 32.5 आता, तो उत्तरांक था 32.5 और पूर्णांक था इसका 400। देख लेते हैं यहाँ पे पूर्णांक कितना था, यहाँ निकल के आ गया था, पूर्णांक कितना था इसका 400, उत्तरांक जब हम इधर से देखे तब भी 32 आया था और इधर से देख रहे हैं तब भी 32 आ रहा, तो इस तरीके से हम लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं इसको। नहीं, अब हम लोग पहुँच गए हैं टाइप नंबर 4 में। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 28% अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त हुआ और 4 अंकों से फेल हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर फेल, यहाँ पर भी फेल। जब हमने कहा फेल फेल मिल जाए या पास पास मिल जाए तो अंक घट जाते हैं, अंक क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और जब फेल पास होता है तो जुड़ जाते हैं, चाहे यहाँ फेल हो यहाँ पास हो तब भी जुड़ जाएगा, यहाँ पास हो यहाँ फेल हो तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन फेल फेल है तो घट जाएगा, पास पास है तो घट जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको लगा के। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि 30% 28%, परसेंट का हमेशा अंतर देखा जाता, तो ये कितना अंतर आ जाएगा 2%। अब पास का हम फेल फेल है इसका मतलब घट जाएगा, तो ये 14 अंक है, 4 अंक घटा के कितना बन जाएगा 10 अंक। अब हमको क्या पूछ रहा है इसमें, पूर्णांक यानी पूरा 100% का मान, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। हम कह देंगे कि 10 2% की वैल्यू है, हमको निकालना 100%, यानी 100 से गुणा, जब इसको यहाँ से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा और ये 5 यहाँ गुणा करा देगा, इसका मतलब 500, यानी इसका पूर्णांक कितना था दोस्तों 500 था। इस प्रकार से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 75 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 45 अंकों से फेल हो गया। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे करेंगे, परसेंटेज का अंतर कितना 25 और 30 यानी 5%। फिर हम देख लेंगे कि अंकों में कितने का अंतर, क्योंकि फेल और फेल है तो अंतर देख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 30 का, तो यहाँ आ गया 30। अब 100% का यानी पूर्णांक हमको निकालना है, तो 5% चला जाएगा 30 के नीचे, गुणे 100 यानी 100% का मान निकालना है। ये 5 छक्का 30, 600 आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 600 से गुणा हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो ये थे आपके आज के टाइप के क्वेश्चन। देखो अभी ये पूरा टाइप ख़त्म नहीं हुआ, जो परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन है अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए, अभी 3-4 टाइप और बाकी इसी के। तो अगले वीडियो में हम इस टाइप को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब करवाइए, और जब कमेंट करोगे तो हमको पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो वीडियो को। नहीं तो क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत करने से, हम अपना नहीं पढ़ सकते हैं क्या। बहुत सारे लड़के जुड़े हैं हमारे साथ जो कह रहे थे पढ़ाने को, तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो कम से कम इसको मेहनत करिए और पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।